नमस्कार दोस्तों। आज हम ले चलेंगे हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत कॉमेडी फिल्मों में से एक चुपके चुपके 1975 की दुनिया में। एक ऐसे फिल्म जिसमें प्यार है, शरारत है और ऐसे बुद्धिमान कॉमेडी है जो आज भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। साल था 1975 और निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने हमें आनंद, बावर्ची और मिली जैसी अमर फिल्में दी। चुपके चुपके एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अभिनय किया था धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने। संवाद लिखे थे कवि और गीतकार गुलजार ने, इसलिए फिल्म की भाषा इतनी खूबसूरत, इतनी मीठी और इतनी मज़ेदार बन पाई। इस फिल्म का संगीत दिया था महान संगीतकार एस.डी. बर्मन ने। सारेगामा और अब के साजन सावन में जैसे गीत आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। जानते हैं इस फिल्म की अननोन फैक्ट्स। पहला, ऋषिकेश मुखर्जी शुरू में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की भूमिकाओं के लिए नए कलाकार लेना चाहते थे, लेकिन जब अमिताभ और जया को पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी यह फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि वह इस फिल्म में काम करना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली। मुखर्जी बार बार कहते रहे कि ये रोल उनके लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन अमिताभ और जया ने इसे गुडविल यानी सम्मान और मित्रता के तौर पर स्वीकार किया। दूसरा, फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन गर्भवती थी, इसी कारण उनके ज़्यादातर शॉट्स बहुत सावधानी से फिल्माए गए ताकि उनका साइड प्रोफाइल ना दिखाई दे। तीसरा, खुले आंखों से सूर्य ग्रहण देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। फरवरी 1980 में आए सूर्य ग्रहण के समय भारत सरकार ने दूरदर्शन पर चुपके चुपके फिल्म प्रसारित की ताकि लोग घर के अंदर रहे और बाहर निकलकर बिना सुरक्षा के सूर्य ग्रहण ना देखें। चौथा, यह शानदार कॉमेडी फिल्म बहुत प्रसिद्ध बंगाली फिल्म छद्मवेशी की रीमेक है, जिसमें उत्तर कुमार और माधवी मुखर्जी ने अभिनय किया था। पांचवा, साल 1975 में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र दी को 2 फिल्में रिलीज हुई थी, शोले और चुपके चुपके, और दोनों ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित भी हुई। 6. ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म की मुख्य महिला भूमिका पहले आशा पारेख को देने का वादा किया था, लेकिन धर्मेंद्र बार बार जोर देते रहे कि यह रोल शर्मिला टैगोर को दिया जाए। आखिरकार मुखर्जी को झुकना पड़ा और उन्होंने आशा पारेख को हटाकर शर्मिला टैगोर को कास्ट कर लिया। इस बात से आशा पारेख कभी मुखर्जी को माफ नहीं कर सकी, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्होंने धर्मेंद्र को माफ कर दिया। 7वां, गीत सारे गामा में मोहम्मद रफ़ी का एक अंतरा कम है क्योंकि वे उस समय डबिंग सेशन के दौरान मौजूद नहीं थे। दूसरे गायक किशोर कुमार ने वह अतिरिक्त अंतरा गाया था। 8वां, फिल्म का गीत चुपके चुपके चली रे पुरवैया और इसके कुछ अन्य दृश्य उस समय निर्माता NC सिप्पी इनके बंगले में फिल्माए गए थे। बाद में यही बंगला उन कलाकारों का घर बन गया जिन पर यह गाना फिल्माया गया था, यानी अमिताभ बच्चन और जया भादुरी। अमिताभ बच्चन ने यह घर 1980 के शुरुआती वर्षों में NC सिप्पी से खरीदा था। कहा जाता है कि सिप्पी की फिल्म सत्ते पे सत्ता 1982 के लिए अमिताभ की फीस को इस घर की कीमत में समायोजित कर लिया गया था। बाद में इसी घर का नाम जलसा रखा गया और यहीं से अमिताभ बच्चन हर रविवार शाम 6 बजे अपने प्रशंसकों को दर्शन देने लगे। जानते हैं इस फिल्म की छोटी छोटी गलतियां। पहला, फिल्म में कई बार प्यारे मोहन का ड्राइवर वाला लहजा बदलकर अचानक प्रोफेसर वाला हो जाता है। दूसरा, कुछ सीन में धर्मेंद्र की आवाज़ पहले हल्की होती है और अगले ही शॉट में भारी, जिसमें एडिटिंग की गलती दिखती है। तीसरा, कुछ जगहों पर पात्रों के बैठने की पोजीशन कट के बाद बदल जाती है। चौथा, फिल्म में मौसम कभी अचानक बदल जाता है
एक ही सीन में धूप और बादल दिखते हैं। 5वां, अमिताभ के चश्मे का एंगल कुछ दृश्यों में अपने आप बदल जाता है। 6, बैकग्राउंड में कभी कभी क्रू मेंबर की हल्की परछाई दिख जाती है। 7, कुछ संवादों में लिप मूवमेंट और आवाज का तालमेल पूरी तरह नहीं बैठता। 8, एक दृश्य में दरवाजा खुला दिखता है और अगले ही शॉट में अपने आप बंद। 9, कुछ जगह परिमल के कपड़े कट के बाद थोड़े बदल जाते हैं। 10, फिर भी ये छोटी गलतियाँ फिल्म के मज़े को बिल्कुल ख़राब नहीं करती, बल्कि उसकी मासूमियत बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थी चुपके चुपके 1975 की पूरी कहानी, उसके रहस्य और उसकी खास बातें। अगर आपको क्लासिक फिल्में पसंद है तो चुपके चुपके आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं फिर मिलूंगी एक और शानदार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिल्मों से प्यार करते रहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही मनोरंजक फिल्मों की कहानियाँ आपके लिए लेते आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।